कि बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से कहता है, पौलुस इस बात को लिखता है कि अब्राहम की आशीषें यीशु मसीह के जरिए अन्य जातियों तक पहुंची। तो अब्राहम का लाइफ एक अन्य जातीय व्यक्ति के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मालूम करना है, हमें जानना है ऐसी कौन सी आशीषें परमेश्वर ने उस बंदे को दी, उस वाचा और उस कवनेंट के साथ हमें यीशु मसीह के जरिए जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये न्यू कवनेंट में आपको अब्राहम की आशीषों के साथ जोड़ा गया है, उसके श्राप के साथ नहीं, उसके जीवन में बीते गए दंड के साथ नहीं। हालांकि अब्राहम के जीवन में कोई श्राप नहीं है, अब्राहम के जीवन में कोई दंड नहीं, लेकिन उसके जीवन में ट्रबल है, समस्याएं है, परीक्षा है, कई ऐसी चुनौती है जिससे होकर वो आगे निकला है और परमेश्वर ने उसके साथ एक आशीषों की वाचा बांधी। तो बाइबल ये कहता है कि यीशु के जरिए हमें अब्राहम की आशीषों के साथ जोड़ा गया है। हालेलुया। तो माय डियर, जिस आशीष के हकदार इजरायली थे, उन्हीं आशीषों के हकदार परमेश्वर ने उन सभी लोगों को बनाया इस दुनिया में जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। जब आप निर्गमन 19 उसके 5 पद को पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर ने कहा कि समस्त पृथ्वी तो मेरी है, लेकिन अपनी वाचा की बात, अपने वाचा का पालन करने के लिए वो केवल इजरायलियों को कहता है। इजरायलियों को कहता है 5 पद में, इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। परमेश्वर कहता है सब लोगों में से तुम मेरे निज धन ठहरोगे, समस्त पृथ्वी तो मेरी है। तो ये वो पुरानी वाचा थी जिसके लिए थोड़े से लोगों को चुना गया था, लेकिन पूरी दुनिया श्रापित लोगों के बीच में बढ़ रही थी। तो गॉड का पूरा फोकस यीशु मसीह के जरिए उन सारे लोगों को एक नई वाचा में लाना, और वो नई वाचा आपके लिए आशीषों की बात करता है। वो नई वाचा परमेश्वर की महिमा की बात करता है। वो नई वाचा की शुरुआत अनुग्रह से होता है। हालेलुया। उस नई वाचा की शुरुआत दया से होता है, करुणा से होता है, क्षमा से होता है। उसने पुरानी व्यवस्था को बदला नहीं। उसने कहा पुरानी व्यवस्था जैसा है वैसा है, लेकिन इसको कंप्लीट किया जा सकता है पनिशमेंट के जरिए। वो इस दुनिया में आया और वो हमारे लिए दंडित हुआ, मेरे लिए, आपके लिए और सारी दुनिया के लिए, ताकि पनिशमेंट वाली जो बात है, श्राप वाली जो बात है, वो मनुष्य जीवन में खत्म हो। केवल इसी बात को ही नहीं किया, उसने और एक महत्वपूर्ण काम किया। उस शत्रु को, उस शैतानिक शक्तियों को, उन प्रधानताओं को, उन सारे शैतानिक बातों को उसने हमारे जीवन के लिए कुचल दिया। विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, वो ऐसा लेख था, एक्चुअल में वो क्या मालूम है, वो अरेस्ट वारंट है। वो एक गिरफ्तारी वारंट था। इसका मतलब एक ऐसा वारंट जो हमें पूरी रीति से कब्जे में ले रहा था और हमें पनिश कर रहा था। यू पीपुल आर सिनर, तुम पापी हो, तुम परमेश्वर के विरोध में हो, तुम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलते हो, तुम ऐसी जाति से हो जिसे परमेश्वर ने ऑलरेडी पीढ़ियों से श्राप दे रखा है। तुम्हारे पास उद्धार नहीं है, तुम्हारे पास मृत्यु है, तुम्हारे पास नाश है। ऐसा वारंट था हमारे खिलाफ। बाइबल कहता है कोलोस्से 2 उसके 14 और 15 पद में, विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, उससे कीले से जड़कर, हालेलुया, आमीन, जब यीशु को कीले ठोके जा रहे थे, उसने उस कीले में उस अरेस्ट वारंट को जड़ दिया। उस पनिशमेंट के जरिए उसने हमें पकड़े जाने वाले वारंट को, गिरफ्तारी को उसने हमेशा के लिए कीलों में जड़कर सामने से हटा दिया। हालेलुया। हमें वो उपाधि मिली कि हम परमेश्वर के पुत्र बने, हम राजा बने, हम याजक बने। हालेलुया। हम जैसे निराश और हताश और बेकार और नकारे लोगों को परमेश्वर ने इस अनुभव में जाने के लिए चुना, कि हम इस अनुभव के अंदर जिए। हालेलुया। कि हमारे वारंट को, देखिए जितनों को पुलिस खोज रही है ना गिरफ्तारी के लिए, वो तो मारे मारे जिंदगी भर फिरते हैं। 25 साल बाद भी अगर व्यक्ति पकड़ में आता है तो उसको सजा होती है, कोई बच नहीं पाता। लेकिन आज हमें मारे मारे फिरने की जरूरत नहीं है। विधियों का वो लेख जो हमारे विरोध में था, उसे कीले से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया जाए। कोलोस्सियों की पुस्तक कोई निकाल लिया है तो 2 अध्याय 13-14 पद पढ़िए। गिरफ्तारी का वारंट, जिसमें हमको मौत मिली हुई थी, जिसमें हमको अपमान मिला हुआ था, एक ऐसी मौत
एक दर्द से भरा हुआ मौत, दर्द से भरी हुई जिंदगी जो हमें आशीषों की बात ही नहीं, सिर्फ मृत्यु 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 की बात थी। परमेश्वर ने हमें चुना उस अद्वितीय यीशु के जरिए जो हमारे लिए मनुष्य बनकर आया। ईश्वर होने के बावजूद भी उसने स्वर्ग की महिमा को छोड़ा और इस दुनिया में आया, और इस पनिशमेंट को के जरिए वो आगे बढ़ा क्रूस तक। उस किले तक वो पहुंच रहा था कि कब उसे क्रूस पर टांगा जाए, क्योंकि वो अरेस्ट वारंट को हमेशा के लिए किले में जड़कर हमारे सामने से मिटा देना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। उसको कीलों से जड़ करके हमारे सामने से हमेशा के लिए हटा दिया है। आमीन। आप आशीषों के लिए चुने गए। फिर बाइबल कहता है 15 पद में, और उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर हालेलुया उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। एक प्रोसेसन है, एक जय का प्रोसेसन है, और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। क्रूस के कारण किसी ने मेरे पनिशमेंट को पूरा कर दिया है, वो मेरा प्रभु है। नाउ आई एम फ्री। अब मैं आजाद हूं, अब मैं धर्मी हूं, अब मैं परमेश्वर में पवित्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, परमेश्वर के राज्य का अधिकारी वारिस हूं। हालेलुया। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव प्रभु के लोगों के जीवन में दिया गया है। लेकिन जिस ब्लेसिंग्स की बात की गई है वो अब्राहम है। उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। उन पर जो पकड़ने आए थे, जो राज कर रहे थे, उनको कुचला गया। और केवल इतना ही नहीं, जय जयकार का ध्वनि है। जब नरसिंगे फूके जा रहे थे, जब परमेश्वर सीनै पर्वत में उतरा, बाइबल बताता है जैसे जैसे परमेश्वर की उपस्थिति बढ़ रही थी, नरसिंगों का आवाज और बढ़ते जा रहा था, और बढ़ते जा रहा था, और इजरायली डर के मारे मरने की दशा तक पहुंच गए थे। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये विजय का ध्वनि है। लेकिन एक व्यक्ति था जो समझ पा रहा था, द साउंड ऑफ विक्ट्री, ये विजय का आवाज है। हालेलुया। ये उस विजयी आवाज है जिसे परमेश्वर इस दुनिया में देने जा रहा है। इसलिए बड़े हिलते पहाड़ पर भी नाचते हुए ऊपर चढ़ गया। नजरिया वहां पूरा अलग है। पूरे इजरायली डर रहे हैं, कांप रहे हैं, हिम्मत नहीं हो रही उनके आगे बढ़ने की। केवल वहां पर एक ही व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था मूसा। हालेलुया। मूसा अकेला है जो डर नहीं रहा है। लोगों की छावनियों में, तंबों में घुस कर जैसे तुरी की आवाज फूकी जा रही है, भयंकर साउंड हो रहा है, मूसा का जोश बढ़ रहा है, वो और एक्साइटेड है। जैसे एक सिपाही जब विजयी ध्वनि को सुनता है वो बड़ा आनंदित होता है, ऐसे ही मूसा बड़े आनंद के साथ लोगों के तंबों में घुस रहा है, उनकी छावनी से उन्हें निकाल रहा है। डोंट फियर, डरो मत, परमेश्वर तुमसे मिलने आया है। एक वर्ड यूज किया मूसा ने, डोंट फियर, मत डरो, क्योंकि परमेश्वर तुमसे भेंट करने आया है। गॉड कैम, परमेश्वर आया है तुम्हें आशीषित करने के लिए, लेकिन डर रहे हैं क्योंकि वो पवित्र आत्मा में उसको समझ नहीं पा रहे। बता रहा है पौलुस कि हमारा जो अरेस्ट वारंट है, जो हमारे नाम पर था, उसे कीलों से जड़ दिया गया है, और उतने ही उन प्रधानताओं को कुचला गया है, और उनके सामने एक विजय ध्वनि। हालेलुया। माय डियर्स, आपके जीवन को प्रभु ने चुना है ताकि इस दुनिया में वो विजय ध्वनि करे आपके जरिए। आपके आत्मिक जीवन को, आपके अंदरूनी जो आत्मिक जीवन जो दिन ब दिन परमेश्वर में ताकतवर होते जा रहा है, उसे कई बार संसार देख नहीं पाएगा। और जानबूझकर परमेश्वर कई बार देखने नहीं देता, क्योंकि वो आपको रिलीज करना चाहता है एक दिन एक विजयी रूप में। आपकी गवाहियों को बनने देता है प्रभु। अगर हम मिट्टी हैं, अगर वो कुम्हार है, तो सबसे पहले वो हमारा चयन करता है, और मैदान में पड़े हुए उस मिट्टी को खोद कर लाता है। फिर उसमें जितने भी गलत चीजें हैं उन सबको निकाल कर वो फेंकता है, पानी में भिगा कर छोड़ देता है ताकि वो नरम हो सके। फोड़ता है उसको, कुचलता है उसको, उसके बाद उसे उस मिट्टी को तैयार करता है। इतना ही नहीं, हाथों से उसको घुमा घुमा के बिगड़ते रहेगा, बनाते रहेगा, बिगड़ते रहेगा, बनाते रहेगा। फिर एक शेप बनाकर उसको धूप में डाल देता है। सूखने के बाद उसे भट्टी में डालता है। फिर कहीं जाके वही मिट्टी का बर्तन आदर का पात्र बनता है। वो युग आने वाला है, पता है, मैं आपको बोल रहा हूं कि लोग ये एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाना बंद कर देंगे।
स्टील के बर्तन में खाना खाना बंद कर देंगे। आपको मालूम है, आप एल्यूमिनियम खा रहे हैं, आप स्टील खा रहे हैं, आप केमिकल खा रहे हैं। मिट्टी के बर्तन में खाना दुनिया चालू करने वाली है। आ गया है वो युग। जितने कैंसर पीड़ित, लीवर के खतरनाक बीमारी से पीड़ित है, उनको मैं सलाह देता हूं कि बर्तन से खाना खाना बंद कर दो, मिट्टी के बर्तन में खाओ, मिट्टी के बर्तन में पानी पियो। मैं एक सवाल करता हूं आपसे, अब्राहम की आशीषों की बात पौलुस क्यों कर रहा है और किसी का जिक्र क्यों नहीं किया? अब्राहम की आशीषों की बात क्यों कर रहा है? इतना इंपॉर्टेंस पौलुस ने या बाइबल ने अब्राहम को क्यों दिया है? सुन लीजिए, यही वो बंदा है, यही वो पर्सन है जिसने हमारे महायाजक को देखा है। हालेलुया। आप क्या सोचते हैं हम लोग ऐसे ही प्रभु के पास चले गए? नहीं, एक हाई पुरुष ने हमारे लिए इसको बदल दिया। पूरी बाइबल में सबसे बड़ी उस वाचा और व्यवस्था उसकी। पौलुस लिखता है मसीह की व्यवस्था। यीशु ने कहा मेरी आज्ञाओं को जो मानता है, तो यीशु की आज्ञा अलग और व्यवस्था पुराने नियम, वो भी सब प्रभु की आज्ञा है, लेकिन उसको बदल दिया उसने। पुराने को मिटा दिया, नए को रखा। पुराने को अपने लहू से मिटाया। सुन लीजिए, आज जो हमारे साथ जो ब्लेसिंग्स हो रही है ना, जो आशीषें हो रही है, उस महायाजक के कारण हो रही है। वो हमारा हाई प्रीस्ट है, वही मल्कीशेदक। आमीन। ये रीजन है कि अब्राहम के बारे में पौलुस लिख रहा है इतनी ताकतवर ढंग से, क्योंकि यही वो पहला बंदा था जिसने मल्कीशेदक को प्रभावित किया था। इब्रानी 7:2। हालेलुया। क्या कहता है? उसके नाम का अर्थ है धर्म का राजा। मलाकी की पुस्तक में लिखा है कि हमारे लिए धर्म का एक सूर्य उदय होगा, उसकी किरणों से हमें चंगाई मिलेगी। मनुष्य अधर्मी है, मनुष्य पापी है, लेकिन वो यीशु आपको धर्मी बनाता है। दूसरा कुरिन्थी 5 उसके 21 पद में लिखा है जो इसमें पाप नहीं था उसे परमेश्वर ने हमारे लिए पापी ठहराया, ताकि हम उसके धर्मीपन में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। उसके नाम का अर्थ है धर्म, धर्म का राजा, किंग ऑफ राइचियसनेस, शांति का राजा, द किंग ऑफ पीस। डिप्रेशन की तो बात ही नहीं है, बीमारी की तो बात ही नहीं है, बंधन की तो बात ही नहीं है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा। हालेलुया। इतना ही नहीं, इस याजक ने आपको बेटा बना दिया। ठीक है, आपको बेटा बना दिया। वो अपना खून डाल दिया आपके अंदर, पूरी रीति से अपने खून में आपको बनाया, ताकि आप भी परमेश्वर के पुत्र बने और आप भी याजक बन जाए। बहुत सारी बातें हैं 7 अध्याय में, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात को मैं आपके सामने रख रहा हूं। कई लोग कहते हैं कि नए नियम में दशमांश का जिक्र नहीं। भैया, दशमांश मल्कीशेदक के साथ जुड़ा है। आप अगर दशमांश देते हैं, आप मल्कीशेदक को दशमांश देते हैं। ये याजक आपको आशीष देता है। पढ़िए 7:19। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। इब्रानी का लिखने वाला कहता है अब वो व्यवस्था नहीं है जो आप पहाड़ के नीचे, उस पहाड़ के नीचे पर डर डर के कांप रहे हैं। अब ये जो व्यवस्था है वो आपको चोटी में गॉड के करीब ले जाता है। आमीन। और ये इसलिए हुआ कि उस मल्कीशेदक याजक ने आपके लिए हमेशा के लिए इस बात को पूरा कर दिया है। आगे, मसीह की नियुक्ति बिना शपथ नहीं हो। बहुत गहरी बातों को लिखता है इब्रानी का लिखने वाला। जरूर इन सारी बातों को हम एक दिन समझेंगे, लेकिन यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने शपथ खाई थी। इसको दाऊद लिखता है कि उसने शपथ खाई है कि अब युगान युग का वो याजक बनेगा। बहुत से याजक होते थे, मृत्यु के कारण वो रुक नहीं पाते थे क्योंकि मर जाते थे, फिर दूसरा महायाजक सेलेक्ट करना पड़ता था। हर साल का एक महायाजक होता था। लेकिन अब जो महायाजक है, जो मल्कीशेदक है, वो हमेशा जीवित है, पर यह युगानुयुग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। हालेलुया। एक बार उसने माफी आपके लिए कर दी तो कर दी, छुटकारा कर दी तो कर दी। अब वो सर्वदा जीवित है, तो सर्वदा आशीष आपके जीवन के लिए है कि मल्कीशेदक मतलब यीशु को एक महायाजक के रूप में इस दुनिया में आना पड़ा, जो राजा भी है, सालेम का राजा। सालेम मतलब होता है शांति, शांति का किंग है।
हम प्रभु के लोग जब डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो हम परमेश्वर को अपने जीवन में छोटा कर देते हैं। हमारा परमेश्वर तो शांति है। बी केयरफुल। मौत का फरमान भी अगर हमारे जीवन पे दिया गया हो, हमें उस पीस को फील करना है। फिर आप देखेंगे जो प्रभु चाहेगा वही होगा। जब तक प्रभु चाहेगा नहीं, तब तक हमारा डेरा इस दुनिया से नहीं उठेगा। हालेलुया। ये सबसे बड़ा रहस्य है, इसको हमेशा ध्यान रखना कि अब्राहम वो पर्सन है जिसने यीशु को मलकीसेदक को प्रभावित किया था कि जब वो लौट रहा है तो मलकीसेदक शालेम का राजा, उत्पत्ति 14 अध्याय में रोटी और दाखरस को लेकर उसके पास पहुंचा और उसने अब्राहम को आशीष दी। आमीन, हालेलुया। यही मलकीसेदक पौलुस इस राज को खोलता है। पढ़िए इब्रानी की पुस्तक 7 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक। सर्वदा याजक बना रहता है। अब उसका पोस्ट जो है ना एवरलास्टिंग है। हालेलुया। अब उसको बार बार भेंट चढ़ाना नहीं पड़ता। एक बार उसने अपने आप को चढ़ा दिया है। अनंत छुटकारा उसने प्राप्त कर लिया है। आमीन। आगे, जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। हालेलुया। ये मिला, इसकी आदत है, वो लोगों से मिलता है। आमीन, हालेलुया। क्या लिखा है? मूसा क्या बोल रहा है? मूसा बोल रहा है निकलो, परमेश्वर तुमसे भेंट करने आया। कहां? पर्वत की चोटी पर। जब परमेश्वर याजक के रूप में आता है, आमीन, तो ये महायाजक आपसे मिलने आता है। हालेलुया। माय डियर्स, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर का भजन गाते हैं, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, यीशु ने कहा परमेश्वर उनको ढूंढता है। अब्राहम के आत्मिक जीवन ने, अब्राहम के उद्धार के जीवन ने ऐसा माहौल बना दिया कि मलकीसेदक उसे ढूंढता हुआ आ रहा है। हालेलुया। आमीन। ये यीशु का काम है। मैं खोयों को ढूंढने, उन्हें बचाने आया। ये ढूंढना, भेंट करना, मिलना, ये उसका काम है। सिक्का घूम गया है, दिया जलाकर वो खोजता है कब्र में। खोटा से खोटा सिक्का भी उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वो उसे बनाना जानता है। और जो लोग उसकी महिमा में जीने लगते हैं, वो ब्लेसिंग के साथ मिलता है। जो लोग अंधकार में जी रहे हैं, जो लोग पनिशमेंट में जी रहे हैं, वो आशीष के साथ मिलता है। जो लोग मृत्यु में हैं, वो जीवन के साथ मिलता है। 38 साल से लकवे की दशा में उस खाट में पड़ा हुआ है। बुरा यरूशलेम त्योहार मना रहा है, लेकिन वो 38 साल के पहले के अपने जीवन को, जहां वो त्योहार मनाता होगा, सोचता होगा आज मुझे मौत भी नहीं मिल रही है, लेकिन उसने देखा कि कोई उससे मिलने आया है, जो उसकी खाट के बाजू में खड़ा है और उससे कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो भेंट करने वाला महायाजक है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। इजरायली महायाजक को तो देख भी नहीं सकते थे, डरते थे, नहीं पहुंच सकते आप उस महायाजक तक। लेकिन ये महायाजक, जब आप आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका जीवन जीते हैं, वो खोजता है। वो भेंट करने आया मलकीसेदक के रूप में, ये दिखा रहा है। इसलिए अब्राहम का जीवन इतना इंपॉर्टेंट है। पौलुस समझ रहा है कि अब्राहम के लाइफ ने मलकीसेदक को उसके जीवन में प्रकट किया। इसलिए 7 पद में कहता है वो सर्वदा का याजक बना। जब इब्राहिम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। उसने भेंट करके, हालेलुया। इसी बात को यीशु ने कहा, जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर उनको खोजता है। हमको लगता है हमारा परमेश्वर कहां है? आपकी आत्मा और आपकी सच्चाई में है, आपके आत्मिक जीवन में है। हालेलुया। इस पाप से भरी जिंदगी में आपके पवित्र जीवन में है, आपकी पवित्र आंखों में है, आपके आत्मिक जीवन में, आपके प्रार्थना के जीवन में प्रभु है। आप देखिए अब्राहम के जीवन में एक 100 साल का बुजुर्ग, जो अब धीरे धीरे जवान हो रहा है, क्योंकि वो पिता बनने वाला है। एक बुजुर्ग व्यक्ति पिता बनने वाला है। उसकी पत्नी धीरे धीरे यंग हो रही है।
हर दिन सुबह उठकर लोग देखते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, लेकिन ये लोग सुबह उठकर देख रहे हैं कि वो थोड़े जवान हो रहे। ऐसे व्यक्तिगत खुशी के माहौल में उसकी पत्नी को ले लिया गया। वो दिन कितना ही पेनफुल होगा अब्राहम के लिए जिस दिन दरवाजा खटखटाया गया। बोले क्या है? राजा ने हमें भेजा है तेरी बहन को लेने के लिए। क्या राजा के पास रानियों की कमी है? क्या राजा के पास दासियों की कमी है? एक 90 साल की लेडी को वो ले जा रहा है। एक 65 साल की लेडी को फिरौन ले लिया अपनी पत्नी बनाने के लिए। डेविल आपकी खुशियों पर हमला कर रहा है, अब्राहम की खुशियों पर हमला कर रहा है, लेकिन उसका परमेश्वर उन हमलों में उसे विजयी बना रहा है। विजयी, हालेलुया। इधर अबीमेलेक लेकर गया, बुलवाया, उधर वो बीमार। उसकी बीमारी की वजह से उसकी हिम्मत नहीं हो रही है सारा के पास जाने की। तो रात अलग है, उस रात को वो सो रहा है, वहां परमेश्वर अपीयर हो गया है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर उसकी नींद में पहुंच गया है। अबीमेलेक तू मर जाएगा। वो स्वागिन है, वो किसी की प्रॉपर्टी है, वो किसी की लाइफ पार्टनर है, और जिसकी वो स्वागिन है, जिसकी वो वाइफ है, वो नबी है। हालेलुया। तो वो नबी है तो संसार में इतना असहाय जिंदगी क्यों जी रहा है? अगर वो नबी है तो वो इतना कमजोरी में क्यों जी रहा है? सवाल उठता है। बंजारों की जिंदगी क्यों जी रहा है? घर नहीं है उसका, कभी ये पढ़ाओ कभी वो पढ़ाओ, जिनके साथ चलता है वही उसको धोखा देते। बहुत अच्छा लगा था उसको कि लूत उसके साथ में निकला, लेकिन क्या हुआ? लूत की जो मनसा थी वो सामने आ गई। सारे उपजाऊ जमीन को वो ले लिया, सदोम गोमोरा में जाके रहने लगा। और जब उसको लूट कर भी ले गए तो भी अब्राहम जाकर लेकर आया उसको। लेकिन आज क्या दशा है? अब्राहम के पास क्या है? कुछ नहीं। वो यहां से वहां भटक रहा है। अब परमेश्वर हर कदम पर उससे वादा किए जा रहा है। अब तो परमेश्वर खुलकर उसके पास आ गया है, खुलकर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका आत्मिक जीवन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका आत्मिक जीवन दिन ब दिन डेवलप होते जा रहा है, लेकिन सांसारिक दृष्टि से वो दिन ब दिन खत्म हो रहा है। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। गॉड उससे बना रहा था, अंतिम तक अब्राहम को बना रहा है। हमको लगता है परमेश्वर को दया नहीं आ रही, यार 100 साल का हो गया। अबीमेलेक को पता नहीं है वो क्यों बीमार है। अबीमेलेक को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि मैं अचानक बीमार पड़ गया। एक खूबसूरत सी महिला जिसके बारे में पता है कि वो 90 साल की, लेकिन वो इतनी सुंदर क्यों लग रही है, इतनी खूबसूरत क्यों लग रही है। महिला को ले आया है जो सारा है, लेकिन अबीमेलेक बीमार है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया उसे। रात को परमेश्वर उसके सपने में आ रहा है, अबीमेलेक जिसे तो लेकर आया वो स्वागिन है, उसे फेर दे नहीं तो तू मर जाएगा। तू केवल नहीं, तेरा पूरे लोग मारे जाएंगे। लेकिन ये सुन, जिसकी ये वाइफ है वो नबी है, तेरे लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। अगर तेरे लिए प्रार्थना करेगा तो जीवित रहेगा। जिसकी प्रार्थना में जीवन है वो, लेकिन आज बंदी अवस्था में, वो गुलाम अवस्था में। ये राज को समझना है। कई बार प्रभु आपको उस गुलामी में डालेगा, लेकिन आपके पास लाइफ होगा, आपके पास जीवन होगा। आपकी प्रार्थनाओं से लोगों के जंजीर टूटेंगे। ये वो टाइम है जहां परमेश्वर आपको बना रहा है, तैयार कर रहा है इस पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण बनने के लिए। अब्राहम समझ गया था, अब्राहम यीशु को जान रहा था, इसलिए तो यीशु ने कहा अब्राहम आनंदित था, मगन था मेरे दिनों को देखने के लिए, और उसने देखा वो आनंदित हुआ। और ये आनंदित व्यक्ति को देखिए, उसकी वाइफ को ले लिया गया है। कितना असहाय, कितना कमजोर है वो, कि उसकी हिम्मत नहीं हो रही है कि उन सैनिकों के सामने खड़ा हो जाए कि बिल्कुल चुना नहीं मेरी वाइफ को। मजबूर है, उसको बैन बोल रहा है, क्योंकि वो अपने आप को इस संसार में अकेला महसूस कर रहा है। लेकिन वो जो स्पिरिट में गॉड का फोर्स उसके साथ काम कर रहा है, इनविजिबल फोर्स। एलीशा का टहलुआ जब दरवाजा खोला सुबह के समय पे,
सुबह के समय पे जब दरवाजा खोला, अर्ली मॉर्निंग जब उसने दरवाजा खोला तो वो डर के मारे कांपने लगा कि पूरे सैनिक घेर लिए। बाइबल बताता है कि आधी रात को सैनिकों ने घेरा था, तो क्यों नहीं कर दिया हमला? जब सैनिक एलीशा को पकड़ने के लिए घेर लिए हैं तो क्यों नहीं कर दिया हमला? पूरी रीति से घेर लिया है। सुबह के समय पे उसका जो चेला है दरवाजा खोल रहा है तो देख रहा है वो पूरी आर्मी घेर ली है। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाकर अपने गुरु को बोल रहा है कि हम तो फंस गए। जब आप दूसरा राजा उसके 6वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, दूसरा राजा 6:14, अरामी राजा को टेंशन है। जब मैं इजराइल के राजा को मारने के लिए दल भेजता हूं उसको पता चल जाता है और वो बच जाता है। हमारी सारी प्लानिंग, हमारी सारे जो प्लान है उसको पता कैसे चल जाता है? पढ़ना 6 अध्याय को अच्छे से। अराम का राजा परेशान था। वो बोला कि कोई ना कोई तो हमारे बीच में भेदिया है जो जाकर बता रहा राजा को। राजा को किसी ने बताया, राजा वहां एक एलीशा है, तू जो ना अपने बेडरूम में, अपने शयन कक्ष में भी जो प्लानिंग करता है ना वो सुनता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। क्या अनॉइंटेड पर्सन है एलीशा, वो सुनता है। अब वो बताता है तो बोले ऐसा, तो चलो उसी एलीशा को मारते हैं। तो एलीशा को पकड़ने के लिए राजा ने कहा जाकर देखो कि वो कहां है, जाओ देखो वो कहां है। और उसको यह समाचार मिला कि वो दोतान में। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। सुन लीजिए मेरी बात, कई बार शत्रु की सेना आपको आकर घेर लेगी, आपको लगेगा अरे बाप रे मैं गिर गया हूं। रात को जब उसको घेर लिए हैं तो रात को हमला क्यों नहीं कर रहे? 15 पद पढ़िए, यहां बहुत सा मैसेज है। ये उसका सेवक सुबह उठ के दरवाजा खोल के बाहर जा रहा है। अरे भैया सुबह उठा है तो घुटने टेक, प्रभु से प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा से जुड़, तब दुनिया को देख। जिनके जीवन में प्रेयर नहीं है और अपने घर का दरवाजा खोलकर संसार को देखने जाओगे ना तो वहां आपको दिखाई देगा कि नुकसान इंतजार कर रहा है। ये हुआ उस सेवक के साथ में। क्या लिखा है? भोर को उठा, दरवाजा खोल के बाहर गया, दल को देख के उसकी हालत खराब। उसको ये नहीं दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा दल खड़ा है और ये लोग क्यों अभी तक अरेस्ट नहीं किए, क्यों इन लोगों ने दरवाजा तोड़कर अंदर नहीं आए। ये लोग रात को पहुंच चुके हैं, रात को पहुंच चुके हैं। ठीक है, ये दिन है, सुबह का समय, हिम्मत नहीं हो रही है उनकी जाने आगे बढ़ने की। तब एलीशा ने क्या किया मालूम? उसने कहा मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। एलीशा को कुछ और दिखाई दे रहा है और इसको कुछ और दिखाई दे रहा है। ये दोनों में अंतर है माय डियर्स, ये दोनों बातों में जबरदस्त अंतर है। आप देखिए कैसी सुरक्षा घेरा काम करती है परमेश्वर की, कैसा परमेश्वर का सामर्थ काम करता है। फिर क्या हुआ? तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा इसकी आंखें खोल दे यह देख सके। तो यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? अग्निमय घोड़ों और रथों से। भैया घुड़सवार कहाँ है? रथ में जो सैनिक होने चाहिए वो कहाँ है? राज है। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। क्या देखा? घोड़ों को देखा, अग्निमय घोड़े और अग्निमय रथ। कुछ समझ में आ रहा है आपको? क्या मतलब है खाली घोड़े को देख के आपको? जब प्रार्थना किया एलीशा तो घोड़े दिख रहे हैं, रथ दिख रहे हैं, उसमें सवार सैनिक कहां गए? कहां गए? तो सारे सैनिक एलीशा और उस एलीशा अपने जन की रक्षा के लिए खड़े हैं। इसलिए ये अरामी सेना हमला नहीं कर पा रही, क्योंकि वो इंडिविजुअल फोर्स ऑलरेडी एलीशा के पास पहुंच चुके हैं। वो सेवक को यही दिखाया परमेश्वर ने, देख रथों के साथ मैं अपने सैनिकों को, अपने स्वर्गीय सेना को भेज चुका हूं और ये सेना ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है। यही कमाल है, इसलिए वो हमला नहीं कर पाए। माय डियर्स, ये सीक्रेट है परमेश्वर के वचन का। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने देखा कि वो सफेद घोड़े में बैठा हुआ है। आमीन। सफेद घोड़ा विजय को दिखाता है। जो सफेद घोड़े में बैठा है
उसकी जांग में लिखा है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ये वाचा बांधने का सिस्टम है। उसने जिससे वाचा बांधी है उसको दिखा रहा है मैं राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हूं। उसके श्वेत वस्त्र में लहू के छींटे हैं, जो दिखा रहा है कि इसी ब्लड से तुमको खरीदा गया। उसका सफेद घोड़ा बता रहा है कि युद्ध को जीत लिया गया, विजयी बनने के लिए जीत लिया गया। इसलिए पौलुस दूसरा कुरिन्थी 2 उसके 14 पद में कहता है कि वो हमें प्रतिदिन जय के उत्सव में, मतलब जय की यात्रा में लिए फिरता है, ताली बजाने के लिए नहीं, उसके साथ उस विजय यात्रा में शामिल होने के लिए। हालेलुया, उस विजय के आनंद में शामिल होने के लिए। समय हो गया, इसे मैं यहां रोक रहा हूं। जरूर मलकीशेदक के बारे में पढ़िए, इब्रानी की पुस्तक पे दूसरा राजा 6 अध्याय को पढ़िए। जो पद आपको मिलते हैं उसको पढ़िए, उसको अध्ययन कीजिए। ये वचन आपके जीवन को बदलेगा। ये वचन आपको स्टार बनाएगा इस दुनिया में। हालेलुया, ये वर्ड आपके जीने के तरीके, आपकी हैसियत को बदल देगा। आजमा कर देखिए, परख कर देखिए, आपको एहसास दिलाएगा कि आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हमें प्रभु आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि जितने भी बीमार हैं या जो बीमारी से चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया अपना हाथ अपने ऊपर रखिए। और जो लोग परमेश्वर का अभिषेक प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी शांति और उसके आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन सभी मेरा अनुरोध है कि अपना हाथ रखिए। प्रभु इस घड़ी आपको छूने जा रहा है, प्रभु इस घड़ी आपको स्पर्श करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना में जाते हैं, आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। दयालु प्रभु तेरा हम धन्यवाद करते हैं, जितने लोगों ने विश्वास के साथ प्रभु जी पूरी ईमानदारी के साथ तेरे वचन को सुना है, तेरे वचन को प्राप्त किया है, प्रभु जी ग्रहण किया है। दयालु परमेश्वर, अपने इस वचन के अनुसार उनके जीवन में तो चमत्कार कर प्रभु। तो होने दे तमाम प्रकार के आशीषें, तमाम प्रकार के तेरे अनुग्रह उनके जीवन पर पहुंचने पाए, जिन्होंने वचन को ग्रहण किया है। दयालु प्रभु, जिन लोगों ने विश्वास के साथ अपना हाथ अपनी बीमारी पर रखा है, हम प्रार्थना करते हैं, हर एक बीमारी को हम आदेश देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तमाम प्रकार की बीमारियां यीशु के नाम से ठीक हो जाए। इसी घड़ी प्रभु तू छू, स्पर्श कर, अपने लोगों को चंगा कर। दयालु प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो निराश है, जो हताश है, खुदावन, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, कर्जों से जूझ रहे हैं, श्रापों से जूझ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तमाम प्रकार के श्रापों को यीशु के नाम से कुचलता हूं। इसी घड़ी सामर्थी परमेश्वर तो स्पर्श कर और अपनी महिमा को प्रकट कर, लोगों को आजादी मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आजादी मिले। धन्यवाद करते हैं खुदावन, तूने हमारी प्रार्थना को सुनी। सारी बातें प्रभु तेरे हाथ में रखते हुए इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनर कबूल कर, आमीन। God bless you. Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.